यहीं मनाती हूँ, रुद्राक्ष उत्सव यहीं मनाती हूँ, खजाना यहीं मनाती हूँ, होली यहीं मनाती हूँ। ऐसा बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, मैं आपको क्या कहूँ, अपने पिता का घर समझकर आती हूँ। गुरुदेव, मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिस समय पर मैं बहुत टूट चुकी थी, कोई साधन नहीं था, पुत्री मैं कहाँ जाऊँ, संसार के लोग थोड़ा साथ देवे तो कहकर बता देना किसके आगे जाकर हो। तब कुबरेश्वर बाबा को अपना मायका मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया, और उन्हीं को अपना सारा दर्द आकर कह देती, सब बात कह देती। गुरुदेव, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर मेरे शरीर में वेरिकोस नाम की बीमारी बता दी, जिस बीमारी में गठाने हो जाती हैं और ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर बताता है कि कुछ की कुछ बीमारियां। तब ऐसी बीमारी में कहाँ जाए, किसके आगे हाथ अपने बाप के घर आ गई कुबरेश्वर धाम, विनती करी, रुकी, बाबा से विनय करा कि मैं तेरी बेटी हूँ, पति भी नहीं है, आप नहीं संभालोगे कौन संभालेगा बाबा। तब बाबा का रुद्राक्ष ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एकांत में बैठकर आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जपना, 108 बार बाबा से जपती और बाबा को अपने दिल की बात कहती, हाथ लगाती, भूमि पर जो कंकर हाथ में आ जाता उसी को शंकर समझकर 108 बार पुकार कर अपने दिल की बात कर देती। बाबा कहकर गई, जल पीना प्रारंभ करा, शिव जी की सेवा करना प्रारंभ करी, और दूसरी बार जाकर जांच कराई। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे को गठाने सब समाप्त हो गई हैं, वेरिकोस बीमारी भी समाप्त हो गई है, और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। आज मेरी बेटी भी आई है बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, और तेरी कृपा बिना न हिले पहले लंका बाबूजी को अप्लास्टिक निमोनिया नामक एक बीमारी हो गई थी, जो बीमारी डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं, बहुत परेशान रहते थे, उससे जूझते रहते थे। आज शिव जी की कृपा से बाबा की ऐसी कृपा हुई है, ठीक हुए हैं। शरीर में से हर कहीं फटकर ब्लड निकलना चालू हो जाता था, कहीं गाल, कहीं हाथ, कहीं पाँव, खून ही खून निकलता रहता था। ऐसी बीमारी में आज बाबा ने साथ दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस हम पर कर दो। आशा चौहान, पुत्री कल्याणी चौहान, कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा गिद्ध अजामिनी तेरे मन को हम पर कर दो। शिव कृपा करुणा दया उसी बहन आशा चौहान जी ने लिखा है, बेटी के लिए भी बहुत चिंता रहती थी, पर बाबा पर सब छोड़
और फिर निवेदन करेंगे मेरी बेटियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ। जितनी बेटियों की माताएं हैं बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं ना, कुबेरेश्वर बाबा है आपका। बेटी की शादी की करती चिंता मत करो, थोड़े ही समय में रोज एक बेटी की शादी इस धाम से होना प्रारंभ होने वाली है। उसका कन्यादान 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, प्रेम से आराम से शादी करें। ऐसा नहीं कि शादी ऐसी शादी नहीं, उनके लिए स्टेज भी हम बनवाएंगे, उनके लिए भोजन व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। और ऐसी नहीं करेंगे कि लोगों को लगे कि बिल्कुल गरीब गुजरा, ना ना, बहुत शान से सत्ता से, क्योंकि वो मेरे बाबा की नातिन होगी, क्योंकि आपकी बेटी बाबा की नातिन, उसकी शादी का जवाबदारी बैठो, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन। और जो कुबेरेश्वर बाबा दहेज देगा वो देगा उसके हाथ। उनके भोजन व्यवस्था, 25 लोगों के जो भी मेहमान आएंगे, जेंट्स, लड़के वाले, लड़की वाले, सब की व्यवस्था, सब। क्यों सोच, आप तो आओगे, स्टेज तैयार, भोजन तैयार, भावर डलेगी, पंडित तैयार, फेरे डालेगा, तुम्हारा विदाई करेगा, कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन कराकर एक लोटा जल चढ़ाकर यहाँ से बाबा का आशीर्वाद देकर भेज दिया जाएगा। और मेरा विश्वास कहता है कि यहाँ का डला हुआ फेरा मेरे शंकर की साक्षी में होगा। जैसे लोग त्रिजुगी नारायण में जाते हैं, जहाँ शंकर भगवान और सती का विवाह हुआ था, आने वाले समय में कुबेरेश्वर धाम के विवाह जो रोज के होंगे वो त्रिजुगी नारायण से भी आनंद कराने वाले होंगे। त्रिजुगी नारायण शंकर शिव का, क्यों चिंता करो। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा से मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भोले जब से बाबा शरण
जब से बाबा शहर में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जबकि चिंता सारी तो जाने तेरा काम जाने, जबकि चिंता सारी तो जाने तेरा काम जाने, तू 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 जाने तेरा काम जाने।